हमारे साथ लगातार बने हुए युगल, ये यहाँ हम देख रहे हैं मोबाइल से तस्वीरें ली जा रही, क्या हो रहा है वहां पर? कुछ जानकारी, शायद आप भी जहाँ खड़े वहां से भी नजर ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी बताइए कि कुछ पता चल पाए। जी पूरी देखिए, आप जो जवान है उन्होंने चैन बना लिया है, दोनों ओर से स्ट्रेचर है वो वहां पर पहुंचा दिया गया है। लोगों की भीड़ है जो रेस्क्यू कार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भीड़ है। पुलिस लोगों को अलग कर रही है क्योंकि अब कुछ देर बाद ही जैसे ही राहुल लाया जाएगा पूरी उसे पैक कर लिया गया है, क्योंकि जो बाहर आते ही किसी तरह का संक्रमण ना हो, क्योंकि 9 दिनों तक जो माफ कीजिएगा 5 दिनों तक वो जो है जो नमी में रहा है, कुछ जो शरीर है उसमें स्वेलिंग भी आई हुई है, तो इसलिए उसे पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से लाया जाएगा। ये वही भीड़ है। इसके बाद सीधा जो रेस्क्यू कार में लगे हुए थे उनके माध्यम से ले करके सीधा एम्बुलेंस तक जाया जाएगा। हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? अभी आप बता रहे हैं कि शरीर पे स्वेलिंग है, हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो चिकित्सक से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि उसका कंडीशन ठीक है, लेकिन उन्हें गहन चिकित्सा की जरूरत है, उपचार की जरूरत है। यही वजह है कि उन्हें तत्काल एम्बुलेंस में जो है हॉस्पिटल है उसे शिफ्ट किया जाएगा। जी पुनीत, शिफ्ट किया जाएगा, तत्काल शिफ्ट किया जाएगा वहां। बिल्कुल आखिरी चरण की बात ये बिल्कुल सामने आती है कि आखिरी दौर है और बच्चे को निकालने के लिए पूरे सभी लोग यहाँ तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जो आप युगल बता रहे थे कि बच्चे को पहले पूरी तरीके से उसको पैक करने की ज़रूरत है ताकि उसको टेम्परेचर जो है उसमें बाहर और अंदर का टेम्परेचर जो है उसमें अंतराल होगा तो उसको वो ना हो, क्या यही काम चल रहा होगा, ऐसा लगता है युगल? जी पूरी देखिए, इन्फेक्शन का खतरा बराबर बना हुआ है, इसीलिए उसे बच्चे को कवर किया जा रहा है। जो मेडिकेटेड मेडिसिन यहाँ भी उसे दिया जाएगा और इसके अलावा उसे कवर करके ले जाया जाएगा ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि एक जो शरीर का जो तापमान है 98.8 जो डिग्री है वो होनी चाहिए। तो इसमें अगर तापमान है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो लगातार जो सुरंग में फंसा हुआ था तो तापमान है वो उसमें कमी आई है, तो अचानक से तापमान में परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी अगर हम बात करें, अभी इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं पिहिरित गांव में, तो यहाँ पर 37 डिग्री जो तापमान है, अभी जो रात का तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो आप सोच सकते हैं जब वो सुरंग में 5 दिन से था, जो बोरवेल में 5 दिन से फंसा हुआ था, तो वहां का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में काफी अंतर होगा। हमने एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने बताया है कि अचानक जो है नमी से जो गर्म हवाओं में जब वो प्रवेश करेगा तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशन है वो पैदा हो जाएगा, इसीलिए उसे कवर किया जा रहा है। कवर सुरक्षा के लिहाज से करने की बात कही गई है और बिल्कुल ये बात सही है कि अभी किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। देखिए 5 दिन से वो सुरंग में है, गीली नमी है, इस तरह से जो फंगल इन्फेक्शन है उसका भय लगातार बना रहता है। तो जब फंगल इन्फेक्शन अगर होगा तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, इसीलिए उसे कवर करने की बात कही गई है ताकि वो सीधा सीधा जो हवा है पोल्यूशन के अगर संपर्क में आएगा तो उसके लिए और खतरा होगा। तो ये बेहतर है कि उसे कवर कर लाया जाएगा, फिर उसे जब शिफ्ट किया जाएगा हॉस्पिटल में तो ये तय किया जाएगा कि आईसीयू में रखेंगे या किस तरह की जो है उसे चिकित्सीय सुविधा है वो दी जाएगी। पुनीत, बिल्कुल, ग्रीन कॉरिडोर के लिए भी पूरी टीम अलर्ट कर दी गई होगी युगल? जी बिल्कुल, देखिए 48 लगभग 24 घंटे हो गए हैं, ग्रीन कॉरिडोर के लिए पूरी तरह से जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। जैसे यहाँ से राहुल निकलेगा कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा और सीधे लगभग 1.25 घंटे में बिलासपुर राहुल पहुंच जाएगा और वहां जिस अस्पताल को चयन किया गया है, 2 अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया है, अपोलो है और उसके बाद सिम्स है, जहां भी बेहतर चिकित्सा मिलेंगे। और इस दौरान जो अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो कम्युनिकेट करेंगे कि कहां जाना बेहतर होगा और भी जो राय मशवरा है, जो एक्सपर्ट है उनसे बातचीत की जा रही है। जी, एक्सपर्ट से बातचीत की जा रही है और टनल में
से राहुल को बाहर निकाला जा रहा है। आसपास जो भीड़ है निश्चित रूप से युगल, ये लोग सभी लोग राहुल की सकुशल वापसी की ही कामना कर रहे हैं। लगातार प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ से खबरें आ रही हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान प्लीज़ राहुल को बचा लो, जल्दी से उसको बाहर निकाल दो। लेकिन आसपास जो लोग मौजूद हैं, ये भीड़ जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि राहुल को देख सकें, वो इसको कैसे कंट्रोल किया जाना है। जी देखिए, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोग उत्साही हो जा रहे हैं, अति उत्साह हो रहे हैं। और जहां पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है वहां बहुत सारे सेना के जवान हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो रेस्क्यू कार में लगे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी को खोद करके दूसरे स्थान पर डंप किया गया है। बड़ी बड़ी पत्थर हैं, चट्टाने हैं, अगर वो नीचे गिरेंगी, लगभग 60 फीट की नीचे जो खाई है उसमें अगर गिरेगा तो कई लोगों को चोट आ सकता है, चोटिल हो सकते हैं। बिल्कुल। वैसे भी इस जो ऑपरेशन में जो 3 लोग घायल हुए हैं। पहले दिन जब जो सिलेंडर है उसे ले जाया जा रहा था तो अचानक से सिलेंडर की जो कॉक है वो फटी थी, इसकी वजह से 2 लोगों के जो मस्तक है उस पर चोट आई थी। कल एक जो निजी कंपनी के जो यहाँ पर रेस्क्यू कार्य के लिए आया था वो जो है रोप पे उतर रहा था, तो इस दौरान उसके जो एंकल है वो ट्विस्ट हो गए थे, उसे तत्काल प्लास्टर यहीं पर लगाया गया, उसे भी फिर गहन चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया। 3 लोगों को यहाँ पर चोटें आ चुकी है, अब एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए लगभग 60 फीट की ये खाई है, अगर एक लापरवाही कोई करेगा तो सीधा खाई के नीचे जाएगा। इसके अलावा 20 से 40 फीट की खाई है, पूरी लगभग जो 1 एकड़ की जो खेत का जो दायरा है उस पर खुदा हुआ है। हम इस वक्त जहां पर खड़े हुए हैं वो भी एक खाई है, एक वहां पर हम बिल्कुल खड़े हैं, वहीं से कवरेज कर रहे हैं। अगर ऊपर जो हमसे लगभग हम जहां पर खड़े हैं पुनीत, दरअसल मूवमेंट करते नहीं बन रहा है। देखिए अब तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर भी ऐसी है कि ऊपर हमसे जो ऊपर लगभग हजारों लोग खड़े हुए हैं, अगर एक व्यक्ति भी फिसलता है तो चोट हमको भी आ सकती है, हमारे कैमरा पर्सन को भी आ सकता है, हमारे सहयोगी जो रोहित शुक्ला है उसे भी चोट है वो आ सकती है। बिल्कुल यही है वजह है कि बार बार जो पुलिस के अधिकारी हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो उत्साहवश, जो अति उत्साहवश मान नहीं रहे हैं बातों को। कहीं पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं एक और हादसा ना हो, कहीं किसी को चोट ना लगे। जी पूरे बिल्कुल, ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। ज़िला प्रशासन अपनी तरफ से लगातार अनाउंसमेंट भी करा रहा है और अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन ही बिल्कुल समाप्त होने की ओर है। जल्द से जल्द बच्चा बाहर आएगा और सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात के साथ है कि बच्चा सकुशल हो। युगल, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि बच्चा सकुशल होना चाहिए। जी बिल्कुल पुनीत, इस ऑपरेशन की सफलता तभी है जब राहुल हमारे बीच है और तभी हम इस ऑपरेशन को सफल ऑपरेशन कह सकते हैं। वैसे भी ऑपरेशन में इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं थी। जब अगर ये अनहोनी हुई रहती तो इस तरह के जो माहौल है या इस तरह की परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। लेकिन ऑपरेशन तभी सक्सेस माना जाएगा जब राहुल जो है सही सलामत हमारे बीच रहेगा। और अभी तक राहुल की सलामती का जो संदेश है वो जिला का मुखिया डीएम जितेंद्र शुक्ला ने दी है, तो एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर पूरे देश और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि राहुल